जैसे जो हमारा राजा होता था उसको शंभू बोलते थे। उस शंभू के पद पे सबसे पहले ईसर बैठे थे, ईसर राजा बैठे थे। इसीलिए ईसरा जगह में उठा हो गौरा, मतलब उसके पत्नी से ईसरा कह रहे हैं कि गौरा तुम उठो और घर द्वार को बहारो। अभी लोग गीत में है तो सबसे पहले हमारे राजा ईसर हुए थे। उसके बाद से महादेव आए, नीलकंठ आए, शंकर आए, शिव आए। इस तरह से हजारों राजा लोग गद्दी बैठे और अंतिम में जो है वह शंकर बैठे थे। शंकर का विवाह जो है वह विदेशी कन्या के साथ कर लिया था, जिसको पार्वती माता कहते हैं। वो भी हमारी माता थे। जैसे आज हम लोग ने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, उन्होंने उनकी जो शादी किया था, उन्होंने रमाबाई शादी किया, बच्चे हुए, लेकिन अंतिम में जब उनकी अंतिम अवस्था आई तो उन्होंने सावित्री बाई से भी उनसे भी शादी कर लिया, सावित्री जी से। तो वो सावित्री क्या थी? वो ब्राह्मण कन्या थी। ऐसे ही हमारे जो शंभू थे वह जब तक वह अपने मूल निवासियों में रहते थे, अपने मूल निवासी में शादी करते थे, अपने मूल निवासियों में रहते थे, तब तक वह शंभू और शिव, महादेव, नीलकंठ कहे गए। अंतिम वाले शंकर कहे गए। शंकर का अर्थ होता है दो, मिक्सचर, मतलब दो संस्कृतियों का मिक्सचर। एक योगी संस्कृति, एक आर्य संस्कृति। आर्य कन्या उनके यहाँ थी जिसका नाम पार्वती माता है, और शिव जो हमारे मूल निवासी थे यहाँ से गए। तो ये दोनों का संकर हुआ था, मतलब दो संस्कृतियों का मिलन हुआ था। इस वजह से अंतिम जोड़ी शंकर और पार्वती का है, इसीलिए उनको जब भी कहा जाता है शंकर पार्वती कहते हैं। और कहते भी हैं हर गंगा पार्वती, और इस तरह को कहते भी शंकर पार्वती ही जोड़ते ही बोलते हैं। तो ये जो हम लोग शंभू गौरा बोलते हैं, अपने पहले राजा को, अपने प्रथम राजा को, जो हमारे सबसे पहले पूजनीय हुए थे, उनको हम लोग शिव गौरा के नाम से, शंभू गौरा के नाम से सेवा बोलते हैं, पूजा करते हैं। इसके बाद एक उपार लिंगो, हमारे में गुरु परंपरा रही है। जैसे आप लोग अभी जो है पंडित जी को गुरु बना लेते हैं, ये परंपरा हमारे भी रही है। उसका नियम होता था, गुरु लिंगो होता था, विद्वान होता था। लिंगो मतलब विद्वान। गुरु हमेशा विद्वान रखा जाता था। जब हमारे समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया और हमारे समाज में विद्वानों की कमी हो गई, तो हमारे लोगों ने अन्य समाज के लोगों को गुरु बना लिया। ये मात्र 100-200 साल 300 साल से हुआ ऐसा कि ब्राह्मणों को हम लोग गुरु बनाने लगे हैं। नहीं तो वेदों में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है कि नारद के गुरु एक धुरिया थे। ये वेद में लिखा हुआ है जगह पे, मैंने देखा कि नारद आए और किसी धुरिया से कुछ कहे, उसे कुछ कहे तो वो विवाद हुआ, विवाद हुआ। बाद में नारद जी ने स्वीकार किया कि हमारे गुरु तुम ही हो। तो उनके गुरु एक धुरिया ही थे, नारद जी के। तो हमारे जो गुरु होते थे हमारे समुदाय से होते थे, लेकिन बीच में किसी कारण से हमारी शिक्षा छीन ली गई, हमारे शिक्षा के अधिकार को खत्म कर दिया गया, जिसके कारण हमारे हम लोग ब्राह्मणों को अपना गुरु बनाने लगे हैं। लेकिन माताओं, बहनों, भाइयों, फिर समय आ गया है, फिर अपना समय आ गया। अपने लोगों में डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, वकील निकलने लगे हैं। अपने लोगों में बड़े बड़े विद्वान निकलने लगे हैं, बड़े बड़े साहित्यकार निकलने लगे हैं, बड़े बड़े चिंतनशील निकलने लगे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम गुरु जो है अपने समुदाय का ही बनाएं, कभी भी दूसरे समुदाय का गुरु हमें नहीं बनाना। ये तो हो गया हमारे गुरु के बारे में। और राजा के बारे में शंभू गौरा मैंने बताया, वो हमारे पूर्वज थे। शिव पार्वती हमारे, शिव गौरा जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पुरखा थे, इसलिए हमें उनका पूजा करना होता है। और इन सबको जो पूजा किया जाता है, अभी भी करके 500 पीर की पूजा करते हैं। पीर मतलब गुरु होता है। 5 गुरु की पूजा आज भी हम अपने जोधपुर में करते हैं। वह हमारे गुरु हैं, वह मुसलमानों के देवता नहीं है। क्योंकि मैंने बड़े बड़े मुस्लिमों से भी पूछा हूँ कि 5 पीर आपके हैं कौन, तो कहते हैं हमें तो मालूम नहीं 5 पीर हमारे में है। उनका एक किताब है, उस किताब में भी कुरान, उनका किताब का नाम है कुरान। कुरान में भी कहीं 5 पीर का वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनके है ही नहीं। वह हम लोगों के, हम निवासियों के, हम दुर्गा समुदाय के लोगों के गुरु हुआ करते थे, जिनका उर्दू में नाम रख दिया गया है 5 पीर। उनका ओरिजिनल गोडी में नाम है 5 लिंगो। उनका एक नाम है नारायण सूत, काला सूत, हीरा ज्योति, उनको सुल्तानपुर पूरा। ये 5 गुरु थे।
नारायणसुर, कालासुर, हीरा ज्योति और मुंको संकाल तुरपुरा, यह पांचों 5 तत्व के ज्ञाता थे। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश आसमान और समीर मतलब हवा। इन तत्वों के ये ज्ञाता थे, इन शक्तियों के जानकार थे, इसलिए इन 5 दिव्यों का जो है वह पूजा अपने देवताओं में किया जाता है, क्योंकि वह 5 गुरु जो थे वो हमारे गुरु थे। इसलिए हम लोग 5 तीन की पूजा, 5 गुरुओं की पूजा अपने देवताओं में करते हैं। थोड़ा सा हमारी बात ध्यान सुने, और अगर कुछ पूछना हो तो पूछिए भी, लेकिन ध्यान सुनिए, क्योंकि यह जो है अपने संस्कृति की बात है, आपसे संबंधित चीजें हैं, इसलिए जरूर तो सुनिए। इसके बाद एक और हम लोग पूजा करते हैं शीतला फूलमती दाई का। अयोध्या में जब सल्लाम राजा का मतलब हमारे भूया वंश में 6 जिनके देवकुल में 5 पिंड होता है, 6 देव होते हैं, ऐसे देवकुल वाले 6 पिंड वाले 6 देवकुल वाले के सल्लाम राजा हुए थे। वह सल्लाम राजा जब अयोध्या में राजा थे तो उनके पत्नी का नाम फूलमती था, जो हमारे गढ़ की देवी थी, हमारे राज्य की देवी थी। इसलिए फूलमती देवी को भी हम लोग अपने देवकुल में स्थान देते हैं, क्योंकि वह हमारी कभी कुलता थी। इसके बाद कुछ लोग ओबा माई पूजा करते हैं, कुछ लोग आकाशकामी माई पूजा करते हैं, कुछ लोग सपही माई पूजा करते हैं, कुछ लोग जलपर माई पूजा करते हैं। ये हमारी कुल देवी, हम जिस कबीले खानदान से आए हैं वह उन खानदान को बताता है। जैसे हमारी कुल देवी आकाशकामी है। अब आकाशकामी जिसके घर भी ओरिजिनल रूप से होगा, पहले से होगा, वह निश्चित ही अयोध्या क्षेत्र का रहने वाला होगा, और कहीं तो कहीं 100-200 पीढ़ी पहले हमारे खानदान का रहा होगा। ये कुल देवी बताता है। ये आकाशकामी माई, ओबा माई और ये जलपा माई, सपही माई, ये कुल खानदान को बताता आप किस खानदान से आए हैं। इसके बाद हम लोग कुछ देवताओं का पूजा करते हैं, नाग बाबा की पूजा करते हैं, बाघ देवता की पूजा करते हैं, बैल सुसान का पूजा करते हैं। इन सबका पूजा करते हैं अपने देवकुल के अनुसार। किसी घर में बैल पूजा होता है, किसी घर में बाघ पूजा होता है, किसी घर में नाग पूजा होता है, यह उनके देवताओं के अनुसार पूजा होता है। इसके बाद 2 और देवियां हैं जो हमारे कबीले की देवी होती है, एक चौसठी माई और एक भट्ठी माई, जो अपने दुर्गा में अपने आप को देसी कहते हैं, उनके यहाँ हट्ठी माई है। और हट्ठी माई चौसठी माई दोनों सगी बहने हैं, जो दक्षिणा अपने आप को बोलते हैं, दक्षिण पुरी के हैं। जबलपुर में इनका मेन घर था, वह जो है अपने आप को चौसठी माई वाला बोलते हैं। ये हमारे कबीले की देवी थी। जिस कबीले की मालकिन जो थी चौसठी दाई थे, वो चौसठी दाई वाले हैं। जिस कबीले की दाई जो हट्ठी दाई थी, वो हट्ठी दाई वाले कबीले थे। इसके बाद एक और पूजा हम लोग करते हैं। कुछ लोग सौधीर बाबा कहते हैं, कुछ लोग उसी को वीर बाबा कहते हैं, कुछ लोग उसी को महावीर कहते हैं। ये सबको क्या कहते हैं? पहलवान बाबा भी कुछ लोग बोलते हैं। इनका गोभी भाषा में नाम है भीमाल पेन। भीमाल पेन हमारे गुरु थे, जो अखाड़ों का निर्माण किए थे, शक्ति का निर्माण किए थे, गांव की रक्षा के लिए पहलवानों को तैयार करते थे। हर गांव में जो एक एक अखाड़ा बनाए थे, उस अखाड़े में ठाकुर द्वारा बनाए थे, ठाकुर द्वारा पे अखाड़ा बनाते थे, वहां पे जो है पहलवानों को तैयार करते थे, तो जो गांव की रक्षा करते थे। इसलिए भीमाल पेन का सौधीर बाबा और महावीर बाबा के नाम से उनका पूजा, पहलवान बाबा के नाम से पूजा हम लोग करते हैं, लेकिन ओरिजिनल उनका नाम जो है भीमाल पेन है। तो हम लोग उसको नाम जो है अपना बता लेते हैं किस नाम से है, उनका पूजा करते हैं। ये हमारे जौनपुर के देवी देवता हैं, इनका पूजा हमें सदैव करना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद जो है अपना पुरखा है, दादा बाबा आजा, इनको भी अपने जौनपुर में पूजा किया जाता है। सबसे आवश्यक क्या है, इनको जो है समय समय पे जब नवरात्र आए तो इनके नाम से पूजा जरूर चढ़ाए। इस तरह से हमने अपने जौनपुर के बारे में आप सबको बताया है, और आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है
अपनी ड्यूटी का पूरा सहयोग करेंगे, अपने गुरु धर्म संस्कृति का पालन सहयोग करेंगे और आगे भी इसको ध्यान रखेंगे। और जो भाई लोग यहाँ सुने होंगे निश्चित ही अपने धर्म को समझ पाए होंगे। और अगर भी कुछ कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो तो जरूर पूछिए कि हम लोग गुरु धर्म क्यों माने, हम लोग गुरु संस्कृति वाले क्यों हैं, क्यों मानना चाहिए, क्या हम लोग का नया धर्म है, क्या हम लोग परिवर्तन करना है। इन सबको उत्तर तो मैंने देने का भरसक प्रयास किया है। फिर भी हो सकता है कि कोई गलती रह गई हो तो आप लोग जरूर इसको पूछ कर इसको आगे बढ़ाएं। इसी बात पे अपनी बात समाप्त करते हैं। बड़ा पेंदा सेवा सेवा बोल लीजिए पूजा शुरू हो रहा है। सेवा सेवा।